अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच लास्ट व्लॉग्स पे जिन लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और इंस्टा पे मैसेजेस किए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं व्लॉग्स पाकिस्तान के। एक्चुअली ये मैंने जब पाकिस्तान गई थी ना, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था आप सब लोगों के लिए। मुझे खुद बड़ा मज़ा आ रहा था एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करने का, देखने का। ख़ास तौर पे जब हम ऐसी किसी जगह पे पहुंच जाते हैं ना, तो मुझे वो पुराना वक्त बड़ा याद आता था। जब ईद पे हम लोग लेसिस लेते थे, मैचिंग वगैरह करते थे। यहाँ पे आके ये चीज़ें जो है ना, बाहर जब हम चले जाते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी यूनिक हो जाती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी मैचिंग वगैरह नहीं करते। या इस तरह ये जो हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड होता है पिको करवाने का, लेस लगवाने का, मैचिंग करने का, छोटे छोटे बटन्स वगैरह लेने का, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे आके इतना नहीं करते। और अब थोड़ा-सा टाइम वैसे भी यहाँ पे इतना चेंज हो गया है कि हर जगह पे ना रेडी टू वेयर मिलता है कि आप फट से जाते हैं किसी भी शॉप पे, बुटीक पे, और वहाँ से आप ले लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में ये सारा कुछ करने का मज़ा है ना, ये मैचिंग करने का, बार-बार चीज़ें निकलवा के देखने का, एक दुपट्टा या एक शर्ट आपके पास है, उसके ऊपर कोई 10 किस्म की लेस रख के देखने का, बटन लगाने का, सोचने का साथ कौन-सा कंट्रास्ट करें, किस कलर का दुपट्टा हो, साथ फिर मैचिंग कौन-सी करेंगे। वहीं इस तरह लेस की शॉप पे खड़े होके ना हम लोग सोच रहे होते हैं कि दुपट्टा अगर इस तरह का है, इस पे अगर गोल्डन लेस लगा लें, तो फिर झुमके कौन से कलर के होंगे, जूता कैसे होगा, खुस्सा कैसा होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, बड़ी मज़े की लगती हैं। और ख़ास तौर पे जब हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि इस तरह बाहर की कंट्रीज़ में आ जाते हैं ना, फिर पाकिस्तान में जाके ये सारा कुछ इतना यूनिक लगता है और इतना अच्छा लग रहा होता है ना, बड़ा ही मज़े का लग रहा होता है। तो मुझे खुद बड़ा अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ जो है ना, रिकॉर्ड करना। और मैं बिल्कुल सबसे इजाज़त लेके पूछ-पूछ के रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ भी इस छोटे से मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लूँ। तो उन्होंने मुझे फट से इजाज़त दे दी, कहते बाजी बस मेरा फेस नहीं आना चाहिए। मैंने कहा लै मेरा वीर, तू क्या, मैं तेरा फेस नहीं लैंदी, होर दस तू मैनू रिकॉर्ड करने दे। यानी कि बड़ा मज़ा आ रहा था। तो लेकिन ये था कि पाकिस्तान में इतनी मसरूफ़ियत होती है कि वहाँ पे इतना मुझे टाइम ही नहीं मिला। घर की शादी थी, बल्कि बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि किसकी शादी थी। तो मैं बता देती हूँ कि भई मेरी नंद की शादी है, मेरी सिस्टर इन लॉ है सबसे छोटी, तो उसकी शादी थी। तो ये जो इतनी तैयारियाँ चल रही हैं ना, गहमा-गहमी हो रही है, ये सारी उसी की हो रही हैं। और हम लोग यहाँ से गए थे तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जस्ट हमारे पास 2 वीक्स थे, 2 वीक्स के अंदर हमने सारी तैयारियाँ भी करनी थी। यहाँ पे देखें, घर के काम भी साथ-साथ हो रहे हैं, सब्जियाँ, फ्रूट भी खरीदे जा रहे हैं। यहाँ से इतनी भाग-दौड़ करने के बाद जब हम घर पहुँचते थे, तकरीबन मगरिब के टाइम हम लोग घर पहुँचते हैं। वहाँ पे जाते हुए बच्चों के भी 100 किस्से निकले होते हैं। किसी का रोना-धोना होता है, किसी की कोई लड़ाइयाँ-शड़ाइयाँ होती हैं और ढोल की भी होती है। और उसके बाद एक टाइम होता है रात का, जब हम व्लॉग अपलोड कर सकती थी मैं। उस टाइम पे मैं इतना थक-हार जाती थी ना कि बस मेरा दिल करता था अब मैं सो जाऊँ, और दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता था। प्लानिंग हो रही होती थी कि सुबह ये भी लेना है, ये भी करना है, वो भी करना है। ख़ैर आज हमने क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। आज यहाँ पे जी जनाब मेरी बेटी की मैक्सी ली गई है, उसके साथ अब मैचिंग की जा रही है कि कौन-सी लेस लगाएँ, कैसे बटन लगाएँ, वही सारा कुछ किया है। उसके बाद मैंने अपने घर पहनने के लिए चप्पल लेनी थी। हम लोग फुल सर्दी में गए हैं, लेकिन इतना मज़ा आ रहा था ना, जिस भी स्टोर पे इस तरह जा रहे थे ना, तो बड़ी ही सेलें लगी हुई हैं हर तरफ। विंटर सेल, एंड सीज़न सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। देख-देख के खुशी हो रही है। और इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था मैं एक हील वाला जूता ज़रूर पहनूँ किसी एक फंक्शन पे। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है ना, मैं तो बिल्कुल फ्लैट जूतों पे आ गई हूँ। दिल बड़ा करता है, ले भी लेती हूँ, लेकिन ले के ना रख देती हूँ। यहाँ पे भी मैं घर में पहनने के लिए एक चप्पल देख रही हूँ, और साथ-साथ ज़हन में ये भी चल रहा है कि अभी से एक ना जूता शादी के लिए लेके भी रख लूँ। यानी कि टाइम कम है और मुकाबला जो है ना, बड़ा ही सख्त है। आप यूँ समझ लें कि ये सारे डेज़ जो है ना, हमारे बाज़ार में ही गुज़रे हैं। ये तकरीबन जनवरी का 2nd वीक चल रहा है, आई थिंक सो। और हम लोग अभी बाज़ार में ही हैं, और नेक्स्ट वीक हमारे घर में शादी है। यानी कि शादी की तैयारियां अरूज पे हैं, और फिर भी लग रहा है यानी कि ये काम भी रहता है, ये काम भी रहता है, कुछ भी नहीं हो रहा। सारे काम बीच में ही है। घर से कुछ हम लोग लिस्ट बना के लेके जाते हैं, आप लोग बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसे होता है कि नहीं होता? घर से हम लोग कुछ सोच के जाते हैं,
اور جب ہم لوگ بازار میں جاتے ہیں نا تو وہاں پہ پہنچ کے کوئی نئی اسٹوری شروع ہو جاتی ہے، کوئی نئے کام جو ہے نا ذہن میں آ جاتے ہیں کرنے والے، وہ کرتے ہیں، اور جو لسٹ ہوتی ہے وہ بیگ میں سم ٹائم پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا نا بڑا ہی ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اتنے پیارے پیارے جوتے ہیں نا، سارے مجھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن میرا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، میں کہتی ہوں جوتا پیارا بھلے کم ہو لیکن کمفرٹیبل زیادہ ہونا چاہیے۔ پیارا نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ جوتا کمفرٹیبل نہ ہو تو پھر بالکل بھی مزہ نہیں آتا، بھلے وہ فنکشن میں پہننے کے لیے ہو یا پھر نارمل ویئر کے لیے ہو، بس اس کو کمفرٹیبل جو ہے نا وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور یہی میری سب سے بڑی پرابلم ہے، اسی لیے میں جوتا خریدتے ہوئے سب سے زیادہ ٹائم لگاتی ہوں۔ کپڑے وغیرہ کی شاپنگ کرنی ہو نا، میں اتنا ٹائم نہیں لگاتی ہوں، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اچھا لگ رہا ہے، ہاں صحیح ہے لے لو، آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے، ساتھ کو مشورہ دینے والا ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے صحیح مشورہ دیا ہے، لیکن جب جوتا لینا ہوتا ہے نا تو بس بڑی کھپائی ہوتی ہے۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جوتا کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ کبھی ایک ٹائم ہوتا تھا جب میں پاکستان میں رہتی تھی نا، مجھے اسٹائلوں کے جوتے بڑے اچھے لگتے ہوتے تھے، میں تقریباً زیادہ جوتے نا اسٹائلوں سے ہی لیتی ہوتی تھی، لیکن اب میں گئی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے نا اسٹائلوں بھی تھوڑا سا بدل گیا، یعنی کہ اس کے جوتے اب اتنے کمفرٹیبل نہیں رہے، اور یہاں پہ جناب سٹارٹ ہو جاتا ہے ہمارا پنڈ، اور پنڈ کے اپنے ہی نظارے ہیں، پنڈ کے اپنے ہی مزے ہیں، دیکھ لیں شروعات ہی پنڈ سے ہماری ایسی ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں گاؤں والوں کی، جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ گاؤں میں نا بڑا ضروری ہے۔ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ سب بھی بڑا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ کبھی ہم جب پاکستان میں رہتے تھے نا تو یہ ساری چیزیں لگتی تھی ہاں یہ تو گندی پڑا ہوا ہے، یہ تو کھلارا ہی ہے ہر طرف، لیکن اب جب یہاں سے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جناب یہ دو چار شاپر ہیں جو ہم لے کے آ گئے ہیں، کیونکہ باقی بیگز جو ہیں وہ ہم درزی صاحب کے پاس دے آئے ہیں، درزی کے چکر ضرور لگ رہے ہیں، اور جو میرے کپڑے درزی سے آئے ہیں وہ انشاءاللہ میں کل ضرور آپ کو دکھاؤں گی۔ تو جناب یہاں پہ ہو گیا ہے شام کا ٹائم، اور شام کے ٹائم اس کے گرد بیٹھنا، ہائے ہائے، اور اس آگ کو محسوس کرنا، اور بچپن کی یادیں جب ہماری امی روٹیاں بناتی ہوتی تھی اور ہم سارے بچپن میں ایسے بیٹھتے ہوتے تھے، کتنا مزہ آتا ہوتا تھا اس ٹائم میں۔ خیر الحمدللہ اب بھی بہت مزہ آیا، اب بھی بڑا اچھا وقت گزر ہے۔ آپ بتائیں آپ کو ولاگس کیسے لگ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔